प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पंजाब के फिरोजपुर की रैली रद्द हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी की जो रैली है वो दरअसल में सुरक्षा में चूक के चलते रद्द हुई है। पीएम मोदी का काफिला भटिंडा में फंस गया था। जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक अब एमएचए ने यानी केंद्र सरकार ने, गृह मंत्रालय ने पंजाब सरकार से जवाब मांगा है। सुरक्षा में चूक की वजह से ये रैली रद्द हुई है। अब से पहले जो जानकारी आ रही थी उसमें कोरोना के कारणों का हवाला दिया जा रहा था, लेकिन अब जो जानकारी आई है उसके मुताबिक दरअसल में प्रधानमंत्री जब मौसम खराब होने के चलते सड़क से सफर कर रहे थे तब एक फ्लाईओवर पर उनका काफिला रोक दिया गया। 15 से 20 मिनट तक प्रधानमंत्री उस बाधा के चलते वहां पर रुके रहे। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में एक बड़ी चूक, इसको गृह मंत्रालय बता रहा है। राज्य सरकार से जवाब तलब किया गया है। वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री के इस रैली में शामिल ना होने के बाद अब जो सियासत है वो भी गर्मा गई है। जेपी नड्डा, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने ट्वीट किया है। वो कह रहे हैं कि पंजाब सरकार हार से डर गई है। ये आरोप जेपी नड्डा ने लगाया है पंजाब सरकार पर, यह कहते हुए कि इसी डर के चलते प्रधानमंत्री की जो रैली है वो फिरोजपुर में नहीं हो सकी है। जेपी नड्डा का आरोप पंजाब सरकार पर, कांग्रेस पार्टी पर। 3 ट्वीट एक के बाद एक इस वक्त हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ये जेपी नड्डा के ट्वीट हैं जिसमें वो साफ साफ कह रहे हैं कि दरअसल में प्रधानमंत्री की जो ये पंजाब की यात्रा थी, ये पंजाब के विकास से जुड़े जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं हजारों करोड़ के, उनसे जुड़ी ये योजना थी, उसका क्रियान्वयन होना था। इसी सिलसिले में ये दौरा था, लेकिन अब नहीं हो पाया है। पंजाब सरकार दरअसल में चुनाव से हार के चलते डर रही है। मोहित राज दुबे हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहित, इस वक्त की क्या कुछ और अपडेट आपके पास है? देखिए, इस पूरे मामले को लेकर गृह मंत्रालय बिल्कुल हरकत में दिखाई दे रहा है। गृह मंत्रालय ने राज्य के डीजीपी और मुख्य सचिव को सीधे तौर पर चिट्ठी लिख के जवाब मांगा और पूछा है कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या कोई भी प्रधानमंत्री जब किसी दूसरे राज्य में जाता है तो वहाँ की सरकार की जिम्मेदारी होती है उसे सुरक्षा देना। लेकिन जिस तरीके से भटिंडा और फिरोजपुर के रास्ते में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले को 15 से 20 मिनट तक रोका गया, तो निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ी सुरक्षा में चूक बताई जा रही है। और गृह मंत्रालय ने सीधे तौर पर इस पूरे मामले को लेकर पंजाब सरकार से जवाब मांगा है। लेकिन ये भी देखिए समझना बेहद जरूरी होगा कि विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ये पहली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली थी, वो फिरोजपुर में रैली थी। और कहा जा रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों को लेकर तमाम योजनाओं से संबंधित वहां पर बातचीत करते, योजनाओं को लेकर वो ऐलान करते और बताते कि उनकी सरकार, केंद्र सरकार जो मौजूदा वक्त में मोदी की सरकार है, वो किस तरीके से किसानों के हितों की रक्षा के लिए, किसानों के लिए काम कर रही है। देखिए, कृषि कानूनों के वापस होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये पहली रैली फिरोजपुर में थी। कैप्टन अमरिंदर सिंह जो पहले कांग्रेस के हुआ करते थे, कांग्रेस के दौर में मुख्यमंत्री हुआ करते थे, वो उस रैली में शामिल होने वाले थे। तो निश्चित तौर पे एक मेगा रैली का आयोजन भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फिरोजपुर में की थी। और उस रैली से पहले ही जिस तरीके से मनसुख मांडविया ने कहा है कि ये किसी कारणवश इस रैली को स्थगित करना पड़ा है। तो यानी कुल मिलाकर देखिए, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, खासतौर पर कहा जाए पंजाब सरकार और भारतीय जनता पार्टी अब आमने सामने है। सीधे तौर पर आरोप मोहित, लेकिन ये मामला प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक से जुड़ा तो है ही, जो अपने आप में एक बड़ा गंभीर मसला है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर यहां पर सवाल खड़े हो रहे हैं। साथ ही साथ अगर ये सियासत भी है तो फेडरल स्ट्रक्चर के लिहाज से, संघीय ढांचे के लिहाज से भी ये एक अच्छी शुरुआत नहीं है। बिल्कुल, आपने बहुत महत्वपूर्ण ये सवाल किया है कि संघीय ढांचे के हिसाब से बिल्कुल ये ठीक नहीं है। और जिस तरीके से चाहे हम उत्तर प्रदेश के दौरे की बात कर ले, दूसरे किसी भी राज्य के दौरे के बारे में बात कर ले, अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए किसी भी रैली को रद्द नहीं किया गया है। पहली ऐसी ये रैली है जहां पर आज सुरक्षा कारणों की वजह से मोहित, माफ कीजिए, मैं आऊंगा इसी सवाल पर आपके पास, लेकिन इस वक्त कुछ तस्वीरें हमारे सहयोगी साझा कर रहे हैं। जो तस्वीर इस वक्त हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, दरअसल में ये तस्वीर प्रधानमंत्री के काफिले की है। ये फ्लाईओवर की तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर प्रधानमंत्री का काफिला रुका हुआ है। जो सुरक्षा कर्मी हैं वो इस वक्त सड़क पर खड़े हुए नजर आ रहे हैं। ये बता रही है तस्वीर कि किस तरीके से प्रधानमंत्री लंबे वक्त तक यहां इंतजार करते रहे कि कैसे ही उनको आगे जाने की जो तस्वीर है वो साफ हो सके, प्रधानमंत्री का काफिला आगे बढ़ सके। लेकिन यह तस्वीर बता रही है कि प्रधानमंत्री को किस तरीके से लंबे वक्त तक इस फ्लाईओवर पर इंतजार करना पड़ा है। उनके सुरक्षाकर्मी सड़क पर साफ नजर आ रहे हैं। इस तरीके की कुछ और तस्वीरें भी सामने आई हैं जिसमें लगातार
ये बात जाहिर हो रही है, जो बात गृह मंत्रालय की तरफ से कही जा रही है कि इस फ्लाईओवर पर प्रधानमंत्री को 15 से 20 मिनट तक इंतजार करना पड़ा है। देखिए, ये प्रधानमंत्री के काफले की तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ये गाड़ी प्रधानमंत्री की गाड़ी है, प्रधानमंत्री का काफला है। सुरक्षाकर्मी ने इस गाड़ी को कवर किया हुआ है प्रोटोकॉल के मुताबिक, लेकिन यहां प्रधानमंत्री का काफला 15 से 20 मिनट तक फंसा रहता है और उसके बाद प्रधानमंत्री को लौटना पड़ता है, अपनी रैली को रद्द करना पड़ता है। सुरक्षा में चूक का मसला जो अपने आप में गंभीर मसला है, जिस पर पंजाब सरकार को अब जवाब देना होगा, क्योंकि गृह मंत्रालय ने सीधे सीधे जवाब तलब किया है। लेकिन इसके साथ साथ अगर इसके पीछे प्रधानमंत्री अपनी रैली में शामिल ना हो सके, अगर इसके पीछे किसी तरीके की सियासी पहलू भी था, किसी तरीके की सियासत भी थी, तो यह भी संघीय ढांचे के लिहाज से, जमहूरियत के लिहाज से एक अच्छी शुरुआत नहीं कहा जा सकता, जहां पर देश के प्रधानमंत्री को किसी रैली में शामिल होने से इस तरीके से रोका जाए, प्रधानमंत्री को सड़क पर उनके काफले को 15 से 20 मिनट तक रुकना पड़े, इंतजार करना पड़े। सियासत का अगर यह पहलू है तो यह शर्मनाक है, यह अफसोसजनक है। वहीं दूसरी तरफ सुरक्षा के लिहाज से एक गंभीर सवाल यहां खड़ा होता है प्रधानमंत्री की सुरक्षा में, जहां प्रधानमंत्री का काफला 15 से 20 मिनट तक इस तरीके से एक सड़क पर खड़ा रहता है। वो काफिला जो सड़क से गुजरेगा, जिसकी पूरी जानकारी वक्त रहते पंजाब पुलिस के मुखिया को दे दी गई थी, जैसी बात गृह मंत्रालय की तरफ से कही जा रही है। विशाल ठाकुर हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं पंजाब से। विशाल, अगर पंजाब के डीजीपी को वक्त रहते सारी सूचना दी गई थी, तो फिर प्रधानमंत्री का काफिला 15 से 20 मिनट तक आखिर क्यों यहां रुका रहा? देखिए, कहीं ना कहीं ये सुरक्षा में चूक का एक बहुत बड़ा मामला जो है वो निकल कर सामने आया है और इंटेलिजेंस इनपुट जो थे वो सारी की सारी जानकारी जो थी वो कहीं ना कहीं पंजाब को थी। हर जगह पर जहां पर प्रधानमंत्री का आज दौरा था, जो तय कार्यक्रम थे वहां पर प्रधानमंत्री ने पहुंचना था, लेकिन जिस तरह से कहीं ना कहीं जो सुरक्षा में चूक हुई है वो कहीं ना कहीं सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल या निशान जो है वो यहाँ पर खड़े कर रही है। 15 से 20 मिनट तक जो है वो काफिला रोकना, वो देश के प्रधानमंत्री का, तो कहीं ना कहीं सुरक्षा इंतजाम को लेकर जो है जिस तरह से बीजेपी हमेशा आरोप जो है वो लगाती रही है कांग्रेस सरकार पर कि सुरक्षा जो है मुहैया जो है वो हमारे नेताओं को नहीं मिल रही है, चाहे वो किसान आंदोलन के समय पर हो, जब यहाँ पर कई भाजपा के नेताओं को जो है वो चाहे किसानों ने या फिर दूसरे लोगों ने घेरा हो, तब भी भाजपा के नेताओं ने कहा था कि सुरक्षा मुहैया जो है उनके नेताओं को नहीं की जा रही है। लेकिन आज मसला जो है वो देश के प्रधानमंत्री का था। भाजपा 2022 के चुनावों का बिगुल फूंकने वाली थी और आज एक बड़ी रैली जो है देश के प्रधानमंत्री जो है पंजाब में करने जा रहे थे। 1 लाख कुर्सियां जो थी वो कहीं ना कहीं भाजपा ने यहां पर लगाई थी और 2022 का संग्राम जिस तरह से भाजपा कह रही है कि इस बार हम फ्रंट फुट खेलेंगे और सबसे ज्यादा सीटें जो है जो अपने गठबंधन में लेकर पहली बार भाजपा लेकर आ रही थी, तो कहीं ना कहीं आज भाजपा एक चुनावी बिगुल फूंकने जा रही थी। लेकिन जो प्रदेश के प्रधानमंत्री के साथ जो सुरक्षा चूक हुई है, तो सवालिया निशान जो है वो प्रदेश सरकार पर यहां पर लग रहा है और जिस तरह से सुरक्षा लेकिन विशाल, ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है? एमएचए की तरफ से जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक पंजाब पुलिस के डीजीपी को यह जानकारी दी गई थी कि प्रधानमंत्री अब सड़क के जरिए सफर करेंगे। डीजीपी कार्यालय की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से कंफर्मेशन मिली थी, क्लियरेंस मिली थी, किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होगी अगर प्रधानमंत्री सड़क से सफर करते हैं। तो डीजीपी ऑफिस से इस कंफर्मेशन के बाद ही प्रधानमंत्री का काफिला सड़क से सफर करता है। लेकिन उसके बाद भी 15 से 20 मिनट देश के प्रधानमंत्री की गाड़ी इस तरीके से सड़क पर खड़ी रहती है, काफिला लौट जाता है पंजाब पुलिस के डीजीपी के कंफर्मेशन के बाद भी। ये कैसे मुमकिन हो सकता है विशाल? देखिए अनुराग, सबसे बड़ी बात यह है कि जहां प्रधानमंत्री आज फिरोजपुर में आ रहे हैं वो जिला जो है वो कहीं ना कहीं बॉर्डर से लगता हुआ है और इस तरह की चूक होना, चाहे वो वापस बठिंडा जा रहे थे, इस तरह की चूक होना सवालिया निशान जो है कहीं ना कहीं पंजाब सरकार पर यहाँ पर खड़े कर रही है। और देश के प्रधानमंत्री, ऐसा नहीं है कि वो आज ही उनका कार्यक्रम बना या पिछले कल बना, कई दिन पहले उनका कार्यक्रम बन चुका था। हाँ, हालांकि ये जरूर है कि मौसम खराब था, लेकिन जब भी इत्तला जो है वो माफ कीजिएगा डीजीपी को दे दी गई थी और उसके अकॉर्डिंग जो है वो कहीं ना कहीं राज्य सरकार ने काम करना था। लेकिन एक बड़ी चूक, किस तरह से वो लोग जो है वो काफिले में घुसते हैं, कितने देर जो है देश के प्रधानमंत्री को वहां पर रोका जाता है। तो इस समय जो है पंजाब सरकार क्या कर रही थी, इंटेलिजेंस क्या कर रही थी, जब इतला पहले दे दी गई थी तो व्यापक जो है वो सुरक्षा के प्रबंध जो है वो क्यों नहीं किए। एक सवाल जो है वो पंजाब सरकार पर, खास पर डीजीपी जो सारी सुरक्षा मुहैया यहाँ पर करवाते हैं, उनके ऊपर खड़ा हो रहा है। हालांकि जब हम सुबह यहाँ पर फिरोजपुर पहुंचे हुए थे तो कई किलोमीटर तक जो है जो नेशनल हाईवे जो है वो जाम कर दिया गया
गया था, चप्पे चप्पे पर जो है पुलिस के प्रबंध यहाँ पर किए गए थे और जो मार्केट है फिरोजपुर की उसको भी बिल्कुल जो है बंद कर दिया गया था। लेकिन उसके बावजूद ऐसी घटना जो है देश के प्रधानमंत्री के साथ होती है तो सवाल जो है वो चाहे डीजीपी है चाहे प्रदेश की सरकार है उस पर लगना लाजमी है। जी बिल्कुल विशाल, देखिए हो सकता है कि वहां कुछ सुरक्षा कर्मी तैनात हों, बाजार को बंद कर दिया गया हो, क्योंकि प्रधानमंत्री का दौरा है, जाहिर सी बात है ये होना भी चाहिए, सुरक्षा का प्रोटोकॉल का पालन किया जाना चाहिए प्रधानमंत्री देश के किसी भी सूबे में अगर जा रहे हैं तो। लेकिन देश के प्रधानमंत्री अगर सड़क पर सफर नहीं कर सकते हैं तो ये सुरक्षा के लिहाज से बड़ा गंभीर मसला है। इससे पहले देश के प्रधानमंत्री के साथ, किसी भी प्रधानमंत्री के साथ कब ऐसा वाकया हुआ ये देखना होगा अतीत में जाकर। लेकिन इससे ज्यादा अफसोसजनक, इससे ज्यादा शर्मनाक बात नहीं हो सकती है। जमहूरियत में, लोकतंत्र में आप विरोध कर सकते हैं, आप राजनीति करते रहिए, लेकिन प्रधानमंत्री क्या देश की किसी एक सड़क पर सफर नहीं कर सकते? डीजीपी के कंफर्मेशन के बाद भी क्या कर रहे थे डीजीपी? क्या डीजीपी भी किसी सियासी कठपुतली की तरह काम कर रहे हैं पंजाब के? देखिए अनुराग, जिस तरह से 2022 के चुनाव आने जा रहे हैं और हमने देखा था कि जो जिला बॉर्डर के जितने भी जिला हैं, कहीं टिफिन बम, कहीं पर जो आर्म्स है या ड्रोन्स है वो लगातार देखे जा रहे हैं। पंजाब एक सेंसिटिव जो है वो राज्य है और जिस तरह से 2022 के जो चुनाव आने हैं तो कहीं ना कहीं सुरक्षा को लेकर जब पिछले दिनों जब मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा था कि सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद करना उनका काम है। अगर देश के प्रधानमंत्री पंजाब में आते हैं, पंजाब में दौरा करते हैं, अपनी पार्टी के लिए जो है एक रैली यहाँ पर करना चाह रहे थे, लेकिन उस रैली में या फिर उस रैली से पहले उनके साथ इस तरह की घटना होती है, सुरक्षा में उनकी चूक होती है, तो ये सवाल जो है कहीं ना कहीं खड़ा जो है वो पंजाब सरकार पर हो रहा है। क्या पंजाब ने ये पूरी व्यवस्था की थी जब उनको बताया गया था कि प्रधानमंत्री जो है वो सड़क के माध्यम से जो है वो वापस जा रहे हैं, तो क्या उनको ये बताया गया था? अगर बताया गया था तो उसके बावजूद अगर सुरक्षा व्यवस्था नहीं बताया गया था विशाल, तो एक सवाल एमएचए की तरफ से जो जानकारी सामने आ रही है वो मैं बता दूं आपको, उसमें साफ साफ ये कहा है एमएचए ने कि हमने डीजीपी को पंजाब के ये जानकारी दी थी कि हम सड़क के जरिए सफर कर रहे हैं। डीजीपी की तरफ से जो पर्याप्त सुरक्षा के इंतजाम किए जाने थे उसके बारे में कंफर्मेशन दिया गया। डीजीपी ने जब कंफर्म किया उसके बाद ही प्रधानमंत्री का काफिला सड़क पर गुजरा है। जी अनुराग, बिल्कुल जिस तरह से जो काफिला है वो राज्य सरकार डीजीपी को बताया होगा, उसके बाद उन्होंने कंफर्म किया होगा, लेकिन उसके बावजूद भी अगर ऐसा होता है तो सुरक्षा में जो चूक हुई है वो पंजाब या डीजीपी के कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान खड़े होती है। लेकिन जांच का विषय है और इसके पीछे जांच होनी चाहिए। जिस तरह से एमएचए ने कहा कि जांच होनी चाहिए, ये चूक क्यों हुई है, अगर जानबूझकर ऐसा किया गया है, अगर जानबूझकर अगर इस तरह से काफिले में लोग घुसे हैं तो इसकी भी जाँच होनी चाहिए। और जो राज्य सरकार है, खासकर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनको इसका जवाब देना होगा, डीजीपी को जवाब देना होगा कि इतनी बड़ी चूक क्यों हुई है, क्योंकि पंजाब बहुत सेंसिटिव राज्य है। प्रधानमंत्री का कार्यक्रम ऐसे ही तय नहीं होता है कि वो अचानक किसी राज्य में जाएंगे और रैली को संबोधित करेंगे। ये कार्यक्रम पहले से तय था, प्रधानमंत्री को कहां रैली करनी है, कितने बजे पहुंचेंगे, और वैकल्पिक प्लान भी प्रधानमंत्री के लिए तय रहता है कि अगर मौसम खराब है, सड़क से सफर करेंगे तो किस तरीके का प्लान बी होगा। उसके बाद भी डीजीपी की तरफ से कंफर्मेशन मिलती है, उसी के बाद प्रधानमंत्री का काफिला गुजरता है सड़क से। उसके बाद अगर कोई जांच की बात करता है पंजाब सरकार में तो वो सिर्फ लीपापोती की बात कर रहा है। उस बात को, उस इंसान को, उस शख्स को, उस अधिकारी को इस बात का शायद एहसास नहीं है कि ये सिर्फ सुरक्षा में बड़ी चूक का मामला नहीं है, ये देश की सियासत के लिहाज से भी एक शर्मसार कर देने वाला क्षण है कि देश के प्रधानमंत्री देश की सड़क पर सफर नहीं कर पा रहे हैं। पंजाब बीजेपी अध्यक्ष अश्विनी शर्मा ने क्या कुछ कहा है, सुनाते हैं आपको। जो मेरे को जानकारी प्राप्त हुई है, पीएम बठिंडा एयरपोर्ट पर आए और मौसम की खराबी के कारण बाई रोड उन्होंने शहीदों की समाधि पर पुष्पांजलि करने के लिए सड़क मार्ग को चुना। लेकिन पंजाब सरकार ने बीच रास्ते में ही हाथ खड़े कर दिए कि हम सुरक्षा नहीं दे सकते, तो पीएम वापस गए हैं। इसी से पता चलता है कि पंजाब में सामान्य व्यक्ति जो है, आम नागरिक जो है, जो लगातार बोलता रहता है कि जहाँ सुरक्षा नाम की चीज नहीं है, जहाँ कानून का राज नहीं है, वो हमारी बात सत्य हुई। और ऐसी सरकार को एक भी पल सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है। चन्नी में अगर थोड़ी सी भी नैतिकता है
तो उनको रिजाइन करना चाहिए। और आज जो सरकार प्रायोजित जगह जगह पर बीजेपी की बसों को रोका गया, बीजेपी की बसों पर पथराव हुआ, बसों से भोजन लूटा गया और बसों के शीशे तोड़े गए, पुलिस द्वारा लाठीचार्ज हुआ। आज एक रैली नहीं थी पंजाब में, हर जगह रैली हुई है जहां जहां हम लोगों को रोका गया। ये सरकार के लिए आखिरी कील साबित होगा। क्या लगता है कि इसके लिए आप महामहिम से मिलेंगे, क्योंकि ये पीएम ऐसा हम लोग अभी हम लोग 4 बजे अपनी मीटिंग करेंगे, उसके बाद तय करेंगे। तो ये बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं जो बता रहे हैं, अपना पक्ष रख रहे हैं, लेकिन इस वक्त उम्मीद की जाती है कांग्रेस के दिग्गज नेताओं से वो सामने आए और वो बताएं कि इस वक्त जो कुछ हुआ है पंजाब में प्रधानमंत्री के काफिले के साथ कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्या है। इस बीच न्यूज नेशन कुछ बड़े सवाल भी खड़े कर रहा है। पहला सवाल, पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक का जिम्मेदार आखिर है कौन? पंजाब सरकार ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम क्यों नहीं किए, जानबूझकर क्यों नहीं किए? पीएम मोदी के काफिले में प्रदर्शनकारी आखिर कैसे आ जाते हैं तब जबकि रूट पहले से तय था? डीजीपी ने एश्योर किया था, कंफर्म किया था किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होगी सुरक्षा के मद्देनजर। क्या पंजाब सरकार को रूट मैप की जानकारी नहीं थी तब जबकि केंद्रीय गृह मंत्रालय कह रहा है कि डीजीपी ऑफिस ने कंफर्म किया था? भटिंडा में अगर कोई बड़ा हादसा होता तो उसकी जिम्मेदारी कोई लेता आज या नहीं? बीजेपी नेता नरेंद्र कोहली हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जो कुछ पंजाब में हुआ सर, फेडरल स्ट्रक्चर के लिहाज से भी बहुत ही शर्मनाक, बहुत ही कलंकित करता हुआ दिन। क्या आपको लगता है कि पंजाब के मुख्यमंत्री को सामने आना चाहिए, सफाई देनी चाहिए और सिर्फ पंजाब के मुख्यमंत्री नहीं, कांग्रेस के दिग्गज नेताओं को भी सामने आना चाहिए? ये अति दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत चिंता का विषय है। देश के प्रधानमंत्री होते हैं और इस प्रकार से और जिस प्रकार से पंजाब सरकार और पंजाब पुलिस ने सुरक्षा में ये चूक की है, ये कहीं ना कहीं इसमें राजनीति दिखती है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी ने भी बड़े स्पष्ट रूप से इसकी निंदा की है, प्रश्न उठाए हैं। साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी को जवाब देना होगा कि हर दूसरे दिन वो दुहाई लगाते हैं कि इस देश के 2 प्रधानमंत्री और नेहरू गांधी परिवार से सुरक्षा की कमियों को लेके वो मर गए, आतंकवादियों के हाथ मारे गए और सुरक्षा कर्मियों ने उनकी जान ली थी, इंदिरा जी, राजीव जी। तो कांग्रेस पार्टी इस बात को समझती है कि सुरक्षा और देश के प्रधानमंत्री के लिए कितना महत्वपूर्ण है। ऐसी पार्टी का यूं करना ये ना केवल दुर्भाग्यपूर्ण है, राजनीति से प्रेरित है, साथ ही साथ एक मानसिकता को दर्शाता है कि एक परिवार के प्रति ही उनकी जो है सारी सोच और देश के चुने हुए प्रधानमंत्री के लिए इस हद तक गिर सकते हैं। यकीनन राज्य के मुख्यमंत्री को न केवल सफाई देनी होनी चाहिए, वो भाग कैसे रहे हैं स्थिति से, जब वहां पर क्यों नहीं आए? बिल्कुल बिल्कुल, बेहद अहम सवाल, बेहद गंभीर सवाल आप खड़ा कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नलिन कोहली सर जुड़ने के लिए हमारे साथ। इस बड़ी घटना पर, बड़ी खबर पर सीधा रुख करते हैं। हमारे सहयोगी मोहित राज दुबे हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनके साथ कांग्रेस के नेता जगदीश शर्मा भी हैं। मोहित, जरा उनसे पूछिए, कल को उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी प्रियंका गांधी को ना आने दिया जाए, तब जबकि वो तो सिर्फ राजनेता हैं, नेता हैं, प्रधानमंत्री तो संवैधानिक पद है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, जिस पर इस तरीके की तस्वीर देखने को मिल रही है पंजाब में, क्या ये कांग्रेस पार्टी एक सही शुरुआत कर रही है? देखिए अनुराग, स्वस्थ लोकतंत्र के लिए जिस तरीके से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक हुई है, निश्चित तौर पे वो बिल्कुल ठीक नहीं है। कांग्रेस को इस पूरे मामले को लेकर जवाब तो देना ही होगा। मेरे साथ जगदीश शर्मा मौजूद हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। जगदीश जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में एक बड़ी चूक भटिंडा और फिरोजपुर के रास्ते में हो जाती है, किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, जो काम देश के प्रधानमंत्री को करना चाहिए था, आज वो पंजाब के मुखिया चन्नी ने करा। कोरोना की महामारी है, रैलियां रद्द कर देना चाहिए थी, लोगों को बचाना है, घर परिवार को बचाना है। बधाई देता हूं चन्नी जी को कि प्रधानमंत्री को रोके, लाखों लोगों की जान बचाई है। मोहित, ये कैसी दलील दे रहे हैं? क्या इसका मतलब अब पंजाब के मुख्यमंत्री पंजाब में कोई रैली नहीं करेंगे? क्या राहुल गांधी, क्या प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश की सड़कों पर नहीं उतरेंगे? क्या मतलब है? क्योंकि आप ये समझिए कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाते हैं, बिल्कुल ये कैसी दलील है? नहीं, यही ऐलान कर रहे हैं क्या जगदीश शर्मा की कांग्रेस का कोई नेता चुनावी रैली नहीं करेगा? उत्तर प्रदेश जाती है, उनको सुरक्षा वहां पे मौजूद होती है, ये किस तरीके से आप इसको देखते हैं? देखिए, राहुल गांधी की जैसी सुरक्षा और प्रियंका गांधी की जैसी सुरक्षा देती है, छिपा नहीं है।
उनको रोक रोक कर बैठाया जाता है। हम रोकने की लड़ाई नहीं करना चाहते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई ये देखिए समस्या देश पर हल्का है। जवाब नहीं दीजिए जगदीश जी, ये बहुत बड़ी बात है। समस्या देश पर है। कोरोना की महामारी जिस तरह से पूरे देश में आ रही है, बधाई के पात्र हैं चन्नी जिन्होंने मोदी को रोका। हास्यास्पद बयान कांग्रेस के नेता का जगदीश शर्मा का। मोहित, उनको पता था कि देश क्या के चन्नी हालात कोई हैं, कार्यक्रम नहीं दिल्ली जरूरी करेंगे? है, बुरा हाल है, प्रियंका देश का गांधी लोग कोई मरने कार्यक्रम नहीं परेशान करेंगे हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में? रेलवे चल रहे, चुनाव अशोक की गहलोत लगे हैं, राजस्थान में कोई कार्यक्रम नहीं बांट रहे करेंगे? हैं, बैंक में पैसा नहीं है, कहीं ना कहीं गुमराह कर रहे हैं देश को। आज अगर मैं ये माना जाए कि पंजाब के मुख्यमंत्री कोई कार्यक्रम अब नहीं करेंगे पंजाब के भीतर? करेंगे, पर चुनाव सबसे पहले अपने पंजाब की रक्षा के लिए लड़े हैं, खड़े हैं। उनसे भी अपील करता हूं, इस कोरोना की महामारी को देखते हुए पूरी पार्टियों को सबको रैली रद्द कर देनी चाहिए। पहले देश और जनता को बचाना, फिर हम चुनाव की बात करेंगे। चुनाव तो आते रहते हैं, जाते रहते हैं। मतलब जगदीश शर्मा कांग्रेस के नेता इस बात को एंडोर्स कर रहे हैं कि पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी ने इरादतन प्रधानमंत्री के काफिले को रैली तक नहीं पहुंचने दिया। मोहित, कंफर्म कर रहे हैं जगदीश शर्मा ये सब कुछ सीएम चन्नी ने करवाया है? नहीं, क्या ये कंफर्म कर रहे हैं कि सब कुछ चन्नी ने करवाया? रणजीत सिंह चन्नी के इशारे पे हुआ है, सब कुछ चन्नी के इशारे पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले को रोका गया है, ये मानते हैं, स्वीकार करते हैं आप न्यूज नेशन पर? ये मीडिया कह रही है कि चन्नी ने रोका, तो मैं भी कह रहा हूँ चन्नी ने रोका तो सही रोका। किसी को तो रोकना था इस कोरोना अरे की अपना भी तो महामारी विवेक की, है, किसी को तो कांग्रेस के पहल नेता करनी हैं। थी। प्रधानमंत्री को चाहिए था कि रैली रद्द करके सब दल को बुलाते, बैठक करते। सुरक्षा में आप ये समझिए ना कि जब डीजीपी ने ये कहा कि सुरक्षा हम दे रहे हैं, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला वहां से बढ़ता है भटिंडा से हुसैनीवाला की तरफ। ये देश के हालात किसने खराब करे हैं? किसानों ने रोका होगा। मैं जो जगदीश जी हालात पूछ रहा हूं और उसका ज्यादा खराब होने मैं वाले जो होंगे। पूछ रहा हूं उसका आप जवाब दीजिए। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक जायज है? नहीं, चूक तो जायज नहीं है बिल्कुल भी, पर चूक करिए तो उसकी सिक्योरिटी ने, उसकी सुरक्षा ने, पंजाब सरकार कटघरे में खड़ा हो रही है ना? इंटेलिजेंस फेल है, उनको पता लगाना चाहिए था कि ऐसा हो तो सकता है। कोरोना के और चन्नी को बधाई मद्देनजर देता हूं। पंजाब के पंजाब का मुख्यमंत्री बेटा ने है ये बड़ा और वो सही फैसला काम लिया कर रहा कि है, प्रधानमंत्री क्योंकि की कोरोना से रैली देश को पंजाब में बचाना। नहीं होगी। कांग्रेस के नेता प्रवक्ता जगदीश शर्मा न्यूज नेशन पर इस बात को कह रहे हैं, इसका सीधा मतलब ये कि डीजीपी की तरफ से अगर कंफर्मेशन दिया जाता है तो वो सिर्फ सिंबॉलिक होता है, वो रसदायगी होता है, क्योंकि पंजाब के मुख्यमंत्री नहीं चाहते थे कि पंजाब में प्रधानमंत्री की रैली हो। दलील दी जा रही है कोरोना